नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर क्लास चल रही है और ये क्लास जो चल रही है वो चल रही है DRDO MTS के लिए। जो स्टूडेंट DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स ने DRDO MTS का फॉर्म भरा है, उनके लिए ये जो क्लास है ये बेस्ट है। ये जनरल साइंस की क्लास है और इसके अंदर 30+ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आपको। कितने क्वेश्चन? 30+ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके 100+ क्वेश्चंस 15 से 20 मिनट की वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे चैनल पर कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इस चैनल पर हिस्ट्री की क्लास चल रही है, पॉलिटी की क्लास चल रही है, ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, एक जनरल साइंस की क्लास जिसे आप देख रहे हैं, जीके के सुपर 1000 क्वेश्चन की क्लास चल रही है जो DRDO एग्जाम में आ सकते हैं, और आपका एक मॉक टेस्ट चल रहा है जिसके अंदर भी 25 क्वेश्चंस। इन सभी क्लासों के अंदर 25+ क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और एक दिन के अंदर 250+ क्वेश्चंस की PDF जो करवाई जाती है उसकी PDF डेली शाम को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाती है। और जो स्टूडेंट मेरे को अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहते हैं, अनअकैडमी पर, तो अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हिस्ट्री की क्लास 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली है, तो आप अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्त मेरे। ओके, समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्रॉड किस धातु का बना होता है? देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन के अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये एक क्वेश्चन तो यही बनता है। ओके, दूसरा काम क्या होता है? जो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये AC को DC में बदलता है, या कुछ लोग बोलते हैं ये DC को AC में बदलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत बात है। ये AC को AC में ही बदलता है, लेकिन उसके वोल्टेज में डिफरेंस पैदा कर देता है। यानी कि जब 11,000 वोल्टेज की लाइट हमारे घर पे आती है तो वो ट्रांसफार्मर पर पहले आती है, जब फीडर से आती है तो ट्रांसफार्मर पर आएगी। ट्रांसफार्मर उससे 250-220 वोल्ट के करीब हमें हमारे घर के लिए सप्लाई देगा। तो ये सिर्फ AC वोल्टेज को AC वोल्टेज में ही बदलने का काम करता है। ओके, तो जो दिष्टकारी होता है, दिष्टकरण होता है, रेक्टिफायर होता है, वो AC को DC में बदलने का काम करता है। ओके, जो आपके घर में इन्वर्टर होता है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ट्रांसफार्मर का कोड किस धातु का बना होता है? तो नर्म लोहे, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। आयरन का परमाणु क्रमांक, रासायनिक सूत्र 26 रासायनिक सूत्र, केमिकल नेम इसका Fe होता है और इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? देखिए, जो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी ये की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने। हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कॉन्वेक्स होगा यहाँ पे, कॉन्वेक्स दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर किसी कॉन्वेक्स दर्पण को एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव को बोलते हैं अवतल दर्पण जो लिखा हुआ है, और कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल दर्पण। यानी कि किसी अवतल दर्पण को पानी के अंदर डुबाया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंज होगा, अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? देखिए, जो पेसमेकर होता है ये किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? तो हृदय की गति को, हार्ट का जो मोशन होता है, हार्ट की जो गति होती है उसको सामान्य बनाने के लिए क्या लगाया जाता है? पेसमेकर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है इससे हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? देखिए, मेंडल के द्वारा जॉन ग्रेगर मेंडल, इनका जो नाम पूरा है वो है जॉन ग्रेगर मेंडल, और इनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है उसे क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी का सिद्धांत कहा जाता है। ये आनुवंशिकी के जन्मदाता कहे जा सकते हैं, जॉन ग्रेगर मेंडल। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए
सक्रिय आयु का अंकन किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। जो यूरेनियम डेटिंग विधि है इसके द्वारा चट्टानों की आयु का पता लगाया जा सकता है। और आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पृथ्वी की गति का पता किससे लगाया जाता है? जो पृथ्वी की गति है, पृथ्वी की जो आयु है, पृथ्वी की जो आयु है उसका पता किससे लगाया जाता है? तो ये भी यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? देखिए, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो जो लाइसोसोम होता है उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम से किसका आविष्कार जुड़ा है? तो परमाणु बम का। देखिए, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम से किसका नाम जोड़ा है? तो परमाणु बम का। जो परमाणु बम है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। और जो हाइड्रोजन बम होता है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। किसके? नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा वो बनती है वो भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर भी आधारित है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों की होने की संभावना रहती है? देखिए, सिलिका की खदानों में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको ये सिलिकोसिस की बीमारी होने का डर रहता है। नेक्स्ट है, एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। पत्ती कैसी दिखाई देगी? पत्ती काली दिखाई देगी। एक हरी पत्ती जब अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है तो पत्ती कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जर्मेनियम क्रिस्टल को सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि के साथ मिलाया जाता है तब बनता है। देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पहली बात तो यही है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखिए, कंडक्टर वो होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, 10⁻14 के करीब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उसको कंडक्टर बोलते हैं। और जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, उसे इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं, यानी कि अचालक या कुचालक बोलते हैं। जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इंसुलेटर और कंडक्टर, चालक और कुचालक के बीच की, चालक और अचालक के बीच की होती है, उसे सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। मैंने कैसे याद किया? नए पंच की सुंदर पत्नी, ऐसे याद कर लिया मैंने, सुंदर पत्नी। देखिए, मैंने कैसे याद किया? नए पंच की सुंदर पत्नी। तो मैंने कैसे याद किया? न से हो गया एन टाइप, प से हो गया पंच संयोजी। क्या हो गया? पंच संयोजी। जो एन टाइप होता है वो क्या होता है? पंच संयोजी। और पी टाइप जो होता है, न का मतलब हो गया त्रिसंयोजी, त्र का मतलब पंच। देखिए, जो एन टाइप होता है वो पंच संयोजी होता है और जो पी टाइप होता है वो त्रिसंयोजी होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सभी को पता है, टॉयलिन पाया जाता है। नेक्स्ट है अपना, जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं बनता उसे क्या कहते हैं? हीमोफेलिया। अच्छा, इसके लिए कौन सा विटामिन होता है? जो विटामिन के होता है, जिसे हम फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। क्या? फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। वो भी रक्त का थक्का नहीं जमने में सहायक होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं? जो शरीर का कौन सा भाग है उसे स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। तो सबसे बाहरी परत को, जो शरीर की सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी बाहु फोरियम की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? तो ह्यूमरस के नाम से जानी जाती है। जो ऊपरी बाहु होती है इसकी अस्थि को किस नाम से जाना जाता है? ह्यूमरस। नेक्स्ट है, डीएनए का आनुवंशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया था? तो डॉक्टर हरविंद खुराना ने 1965 में, 1965 में डॉक्टर हरविंद खुराना ने डीएनए का आनुवंशिक कोड प्राप्त किया था। किसने? डॉक्टर हरविंद खुराना ने। कब? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन सी राशि अधिकतम होती है? देखिए, इसको थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। एक होता है डेंसिटी इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, ऐसे बोलते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो जो डेंसिटी होती है ये रेसिप्रोकल होती है वॉल्यूम के। किसके? वॉल्यूम के। यानी कि डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। एक दूसरे के विपरीत होती है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।
जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होता है, जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होता है तो उसी समय आपका जो आयतन है वो न्यूनतम होता है। यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो तो न्यूनतम होता है, लेकिन घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट है, अधिकांशतः ओजोन किस मंडल को संकेंद्रित रहती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, ओजोन जो अधिकांश ओजोन है वो किस मंडल में केंद्रित रहती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट है, टेस्ला किसका मात्रक है? तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक है टेस्ला। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो हड्डियों को प्रभावित करती है ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। एथिलीन और एसिटिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पौधे में शर्करा एवं पोषक तत्वों का स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो पोटास के की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीजन की भूमिका निभाता है। क्या? लोहा जो आयरन होता है वो पौधे में क्या है, ऑक्सीजन की भूमिका निभाता है। ओके, तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है भारी जल का प्रयोग। नेक्स्ट है, लेजर बीम की सहायता से त्रिविम में 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल के संगठक तत्व हैं? तो तांबा और टिन, तांबा टिन तथा जस्ता। जो तांबा टिन जस्ता हैं ये गन मेटल के संगठक तत्व हैं। किसके? गन मेटल के, तांबा टिन और जस्ता। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रेफिलेसिया का होता है सबसे बड़ा फूल। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन करता है? अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन करता है एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है? तो थकान महसूस होती है जब पेशियों के अंदर लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है, एक तरीके से जमा हो जाता है। नेक्स्ट है, कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। जो सैंड फ्लाई है इसके द्वारा कालाजार की बीमारी का संक्रमण होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए कितने मिनट का वीडियो है, मात्र और मात्र 12 से 13 मिनट का वीडियो, 12.5 मिनट का वीडियो। तो वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है, आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं, अगर आप हमारी हिस्ट्री की क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे अनअकैडमी चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप हमें फॉलो कर लीजिए। अगर आप अनअकैडमी पर अभी तक नहीं हैं तो पहले अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, फिर शुभम दीक्षित अभी तक कोई कोर्स अप्लाई नहीं किया है, लेकिन अभी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है वहाँ पे, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी 10% वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं है, तो आप फ्री ले सकते हैं अभी से वहाँ से, ठीक है। बाद में 10% हो जाएगा इस वजह से। ओके, तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।